हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपकी क्लास 12 से रिलेटेड जो इंग्लिश की शॉर्ट वीडियोज आते हैं वो ज़रूर देखते हैं होंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो होता है वो होता है कम समय में ज़्यादा कार्य करवाना। तो आज फिर लेकर आए हम आपकी क्लास 12 से रिलेटेड जो आपकी वही थर्ड पोएम रहेंगी, क्योंकि सेकंड जो पॉइंट है वो स्किप आउट हो चुकी है सिलेबस से। तो थर्ड पोएम जो रहेगी हमारी रहेगी कीपिंग क्वाइट, और कीपिंग क्वाइट के जो पोइट रहेंगे वो रहेंगे पैब्लो नेरूदा। उन्होंने अपनी इस पोएम के माध्यम से, कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप होना। तो यहाँ पर जो पोएम की स्टार्टिंग होती है, अगर आपको इसमें कोई डाउट रहेगा बीच में जो बताया जाएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपनी पोएम की कीपिंग क्वाइट की। जो फर्स्ट लाइन्स है या फर्स्ट जो स्टैंजा दिया गया है, नाउ वी विल काउंट 2 से लेकर के सडन स्ट्रेंजनेस की तक है। तो इसमें क्या बताया गया है, पोइट क्या कहते हैं, कवि सभी लोगों से आह्वान करता है कि वो शांत अंत निरीक्षण के महत्व को पहचाने। हम अपने आंतरिक विचारों की जांच और समीक्षा केवल तभी कर सकते हैं यदि हम पूरी तरह से खामोश बैठे हों। इसलिए वह हमसे कहता है कि हम 12 तक गिनती करें तथा केवल इतने ही समय तक शांत बने रहें। वास्तव में कवि जो कहना चाहता है वह केवल इतना ही है कि हम अपने अंदर झांकने और अपनी समीक्षा करने के लिए ज़्यादा समय की जरूरत नहीं होती है। वह चाहता है कि पूरी धरती के लोग, यद्यपि वे केवल एक ही बार में ऐसा करें, निश्चल होकर शांत हो जाएं, कोई बात न करें, वे किसी भी भाषा में कोई बात नहीं करें, यद्यपि वे ऐसा केवल 1 सेकंड के लिए ही करें तथा इस छोटे समय के दौरान वे कोई शारीरिक गतिविधि न करें, उन्हें यह पल बहुत मधुर और निराला प्रतीत होगा। कोई भगदड़ नहीं होगी और मशीनों का शोर शराबा नहीं होगा। इस खामोशी में वे सब स्वयं को इकट्ठा महसूस करेंगे, वो इकट्ठापन के एक विचित्र अनुभव को अचानक महसूस करेंगे। तो इस तरीके से जो पोइट है वो क्या समझाना चाहते हैं कि अगर हम कुछ समय के लिए शांत रहें तो उस शांत में पूरे संसार को हम एक इकट्ठा, एक जुट हुआ देखेंगे कि हम सब एक हैं, किसी की कोई भाषा नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है, नेचर ने सबको एक जैसा बनाया है। तो इस तरीके से जो पोइट है वो अपनी मन की बातें इस पोएम के माध्यम से बताते हैं। सेकंड स्टेंजा जो स्टेंजा दिया गया है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी से लेकर डूइंग नथिंग तक, इसके अंदर क्या बताया गया है, पोइट्स जो क्या बताना चाहता है कि किस तरीके से कि वो हो क्या क्या करता है। कवि उस परिवर्तन की कल्पना करता है जो अंतर्निरीक्षण के द्वारा विभिन्न लोगों में पैदा हो सकता है। वह कहता है कि ठंडे सागर में घूमने वाले मछेरे व्हेल मछलियों को हानि पहुंचाना बंद कर देंगे। वे केवल उतनी ही मछलियां पकड़ेंगे जितनी उनके जीवन की जरूरी होगी। समुद्री तट पर नमक एकत्रित करने वाला व्यक्ति अपने घायल हाथों की तरफ देखेगा तथा उतने से ही संतुष्ट महसूस करेगा जितने वह पहले इकट्ठा कर चुका होगा। ऐसे लोग जो नए नए युद्धों का बहाना खोजते रहते हैं, ऐसे लोग जो युद्धों के लिए घातक गैसें और शस्त्र तैयार करते हैं, ऐसे लोग जो युद्धों को जीतने की कामना रखते हैं, यद्यपि वो युद्ध के पश्चात कोई भी व्यक्ति बचा हुआ न रहा हो, ये अब सभी अंतर्निरीक्षण के द्वारा स्वयं को पूरी तरह से बदला हुआ पाएंगे। अब वे अपने शत्रुओं के साथ लड़ने में अपने जीवन नहीं बिताएंगे। वे अपने वस्त्रों पर अपने शत्रुओं के रक्त के धब्बे नहीं लगाएंगे। वे अपने शत्रुओं को भी अपने भाई ही समझेंगे। वे साफ वस्त्र पहनेंगे तथा अपने भाइयों के साथ घूमने जाएंगे, जिन्हें वे पहले अपने शत्रु समझा करते थे। वे पेड़ों की छाया में घूमने का आनंद लेंगे। उनके पास करने को बिल्कुल कुछ नहीं होगा। कवि के कहने का भाव है कि सब भाग दौड़, चिंता और लड़ना समाप्त हो जाए यदि मनुष्य अंतर्निरीक्षण करने को कुछ समय निकाल ले। तो इस तरीके से कवि क्या कहता है, अगर हम अपने लिए कुछ समय निकाल लेते हैं, तो अगर अपने अंदर झांक कर देखते हैं और ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं,
तो सिर्फ हम उतना ही कार्य करेंगे जितना कि हमें चाहिए होता है। जैसे पशु पक्षी होते हैं, जितना उनका पेट भरने के लिए भरपूर होता है वो सिर्फ इतना ही इकट्ठा करते हैं, बाकी उनको चिंता नहीं होती है कि कल क्या होने वाला है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो हमेशा एक दूसरे को मारने की, नीचा दिखाने की, युद्ध लड़ने की या शस्त्र बनाने की या गैसें बनाने की, हमेशा दूसरों को दबाने की बातें सोचता रहता है। और फिर भी मनुष्य इतना सफल नहीं है कि उसका पेट का हमेशा के लिए भर जाएगा। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहता है, अगर हम इन सारी चीज़ों को भूल जाएं तो कभी भी हम एक दूसरे के शत्रु नहीं होंगे और हमेशा हम भाईचारे की भावना में रहेंगे। किसी को भी मारने के बारे में नहीं सोचेंगे, न ही आगे का कोई इतना लंबा चौड़ा परिप्लान बनाएंगे कि जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाए। अगर हम सारी चीज़ें छोड़ दें तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे और हमारा जीवन बहुत ही शांतिमय ढंग से जी सकेंगे। इस तरीके के जो कवि है वो सारी पूरी प्लान के साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। नेक्स्ट स्टेंजा आया है हमारा, व्हाट आई वांट शुड नोट बी से लेकर के ओवर स्लेव विद डेथ तक आया है। इसमें पोइट क्या कहना चाहता है, इसमें पोइट क्या कहना चाहता है कि हमें निश्चल रहना और अंदर झांकना सीखना चाहिए। ऐसा कहने से उसका अभिप्राय यह नहीं कि हम सभी क्रिया करनी बंद कर दें। वह कहता है कि अंतर्निरीक्षण के पक्ष में उसकी बात को संपूर्ण निष्क्रियता नहीं मान लेनी चाहिए। जो वह बात कहता है कि उसका संबंध जीवन से न कि मृत्यु से। वह कहता है हमें अपने जीवनों को चलते रखना चाहिए, हमें अपनी क्रिया को दृढ़ निश्चय के साथ एकाग्रित होकर करते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम स्वयं को एक बड़ी सोचनीय स्थिति में डाल लेंगे। हम स्वयं कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि हम स्वयं अपने जीवन में ही मृत्यु कर लेंगे। इस तरह की बात को घटित होने से रोकने का एकमात्र यही तरीका है कि हम खामोशी में रहें और गहरा अंतर्निरीक्षण करें। तो इस तरीके से जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है कि हमें शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई गतिविधि न करें। हम जीवन में जितनी ज़रूरत है उतनी गतिविधियां जरूर करें, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाएं बिना। और जैसा हम अंतर्निरीक्षण करते हैं, अपने जीवन के अंदर झांक कर देखते हैं, तो हमारे मन को उतनी ही शांति मिलती है। नेक्स्ट पैसेज आता है हमारा, परहैप्स द अर्थ कैन से लेकर के आई विल गो तक। तो यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहता है, थोड़ी सी खामोशी और निष्क्रियता हमें एक नए और बेहतर जीवन के तरफ ले जा सकती है। थोड़ा सा अंतर्निरीक्षण युद्ध समाप्त कर सकता है और संसार में शांति, भ्रातृत्व और सरलता ला सकता है। कवि स्वयं धरती का उदाहरण देकर इस बात को समझाता है। वह कहता है कि हम धरती के उदाहरण कैसे सीख सकते हैं। शीत ऋतु में धरती इतनी शांत और खामोश हो जाती है कि यह मरी हुई प्रतीत होती है, किंतु बाद में बसंत आने पर वह सिद्ध हो जाता है कि यह मरी नहीं है, अपितु जीवित है। इसमें नए रंग और नई सुंदरताएं भर आई होती हैं। इस प्रकार अंतर्निरीक्षण की थोड़ी सी खामोशी और निष्क्रियता के बाद मनुष्य जीवन की यात्रा को नई ऊर्जा और नए दृष्टिकोण के साथ शुरू कर सकता है। ऐसा कहते कवि पाठकों पर छोड़ देता है कि 12 तक गिने तथा थोड़ी देर के लिए अंतर्निरीक्षण करें। इस तरीके से जो पोइट सभी को बताना चाहता है, अगर हम 12 तक गिनती गिनते हैं तो उसमें देखना आपका मन कितना शांत हो जाएगा। इस तरीके से जो पोइट है वो कैसे बताना चाहता है कि हमारी जो ज़िंदगी है, अगर हम इसको शांति से जे खुद के बारे में सोचें कि हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, दूसरों को मारने के लिए आए हैं, दूसरों को सहारा देने के लिए आए हैं, खुद का आत्म निरीक्षण करें तो मनुष्य का जीवन जो है वो कितना शांत हो जाएगा और मनुष्य कितनी शांतमयी जिंदगी जी सकेगा। उसे किसी तरह का कोई दुख दर्द नहीं सहना पड़ेगा। तो हमारी अगर छोटी ही हम आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपनी आत्मा को ये सारी बातें समझा देते हैं तो कभी भी उसको किसी चीज़ का दुख नहीं होगा, वह सभी का भला ही चाहेगा और हमेशा दुनिया में जितनी चीज़ें बनी हैं सबका अच्छा करने के बारे में ही सोचेगा। इस तरीके से जो पोइट है इस पोएम के माध्यम से यानी पोइट के माध्यम से आदमी को आत्मनिरीक्षण करना सिखाता है। अगर आपको ये छोटी सी पोएम की जो बातें हैं पोइट के द्वारा कह गई हैं, अगर हम इनके ऊपर पूर्ण रूप से कार्य करते हैं तो अवश्य ही हमारा जीवन जो है बहुत ही शांतिमय ढंग से चलेगा और हम कभी भी या किसी लोभ लालच में आकर अपने आप को दुखी नहीं करेंगे, न ही कोई किसी को अपना शत्रु बनाएंगे, न ही किसी के शत्रु बनेंगे। हमारा जीवन बिल्कुल शांत
रहेगा। तो आई होप आपको ये पोइम ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका जो एग्ज़ाम्स अच्छा जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ।